हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता डिजिटल ऑनलाइन क्लासेज। ठीक है, ये सब आपको पता है कि आपकी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, ठीक है, और टाइम टू टाइम आपको नए नए वीडियो भी मिल रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर से। जो आज का टॉपिक रहेगा वो है परमाणु आकार। परमाणु का आकार, हालांकि आपके सिलेबस में ये चीज़ डाली नहीं गई है, डाला है मतलब 2-3 लाइन में। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को पूरा क्लियर करवा दे कि परमाणु का आकार क्या होता है, इसके साथ साथ ही परमाणु की त्रिज्या भी आपको पढ़ा दी जाए। ठीक है, ध्यान देना। देखो, परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का जो आकार होता है वो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर या 10⁻⁻10 मीटर। आप कहोगे सर ये -9 माने या -10 माने? तो देखो, अगर आपको एंगस्ट्रोम में पढ़ना है, एंगस्ट्रोम में, तो एंगस्ट्रोम में तो इसका आंसर आएगा 10⁻−10 मीटर। और अगर आपको नैनोमीटर में पढ़ना है, इसमें नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर में इसका आंसर आएगा 10⁻−9। बाकी बात सेम है, क्योंकि 1 नैनोमीटर में 1 मीटर में 10⁹9 नैनोमीटर होते हैं, 10⁹9 नैनोमीटर। और 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रोम, 10⁻10 एंगस्ट्रोम। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि हमें नैनोमीटर में मीटर देखना है। परमाणु का जो आकार बताना है मीटर में बताना होता है, क्योंकि दूरी और लंबाई की जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर होती है, इसलिए हमें मीटर में लेकर आना है। तो अगर नैनोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो ये पावर किस में चली जाएगी? माइनस में, लाइक दिस। और अगर एंगस्ट्रोम को आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो फिर ये पावर किस में चली जाएगी? माइनस में, लाइक दिस। ठीक है, तो ये तो था परमाणु का आकार। अब मैंने परमाणु के आकार की वैल्यू बताई है, ठीक है, कितनी होती है। मैं बात करना चाहूँगा कि परमाणु का आकार कैसे निकाल सकते हैं, या इतनी छोटी चीज का आकार वैज्ञानिकों ने कैसे निकाल दिया, ये परमाणु का आकार कैसे ज्ञात किया जाता है, मेजरमेंट करने का तरीका क्या है। तो सुनो ध्यान से। मान लो ये है परमाणु, ये है परमाणु, और ये परमाणु का बीचों बीच में न्यूक्लियस। जितना हो सके आपको इंग्लिश वर्ड ही यूज करना, बार बार परमाणु नहीं बोलना, हमें एटम बोलना है, नाभिक नहीं बोलना, न्यूक्लियस बोलना है। ठीक है, तो ये एक एटम है और इसके मिड में, बिल्कुल बीचों बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, नाभिक है। अब ध्यान देना, परमाणु का आकार तय किया जाता है परमाणु त्रिज्या से। परमाणु का आकार किससे तय किया जाएगा? परमाणुवीय त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। आपको मैं पूछूं, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, किसी गोले का आकार कैसे पता लगाया जाता है? गोले का सर त्रिज्या से पता लगाया जाता है। गोले के सेंटर पॉइंट से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, और उसी से ही उस सर्किल के आकार का पता लग जाता है। तो सेम वही आपको यहाँ पर करना है, परमाणुवीय त्रिज्या से परमाणु के आकार का पता लगाना है। तो ये देखो, ये सेंटर पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसे आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियस, नाभिक। नाभिक से लेकर कक्षा तक की दूरी, ये तो क्लास है ना। तो अब आप बोलोगे सर क्लास तो बहुत सारी होती है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी। आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह। ठीक है, मान लो ये पहली क्लास है, और ये दूसरी, और ये तीसरी। नाभिक से लेकर कक्षा की दूरी क्या कहलाती है? परमाणुवीय त्रिज्या। लेकिन अगर आपको परमाणु के आकार का पता लगाना है तो ध्यान रहे, नाभिक से लेकर जो कक्षा की दूरी देखी जाएगी वो पहली कक्षा की नहीं देखी जाएगी, वो सबसे बाहर वाली कक्षा की। मतलब क्या बताओ, अगर हम यहाँ तक की दूरी तय कर रहे हैं तो इससे परमाणु के आकार का पता लग जाएगा? नहीं लगेगा ना। तो ये जो रेडियस है ये आपको लेकर जानी है बाह्य कक्षा तक। ये लो, इतना बड़ा आकार है, अब इसका पता लग गया। कहने का मतलब ये है कि किसी परमाणु के नाभिक से लेकर उस परमाणु के बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के बीच की दूरी परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। जैसे मैं आपको समझाऊं,
मान लो ये नाभिक है, ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास। मान लो ये एक और नाभिक है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, और ये हो गई तीसरी क्लास। या फिर इसी एक में समझ सकते हैं हम। तो इसको मान लो ये पॉइंट है O, ठीक है। यहाँ से लेकर पहले क्लास की दूरी इसको मान लो आप A, यहाँ से लेकर दूसरी की दूरी ये मान लो आप B, और इसको मान लो C। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ यहाँ पर आपको 3 त्रिज्या मिल रही है, OA, OB, OC, OA, OB, OC। तो मुझे बताओ तीनों में से परमाणु की त्रिज्या किसे मानोगे आप? OA, क्या परमाणु इतने ही आकार का है? इतने का है तो फिर इसका क्या मतलब? OB, क्या परमाणु इतने ही आकार का है? नहीं, दोनों आंसर गलत है। यहाँ पर परमाणु की जो त्रिज्या है वो किसे मानेंगे हम? OC। मतलब किसी परमाणु के नाभिक से लेकर उस परमाणु के बाह्यतम कोश की दूरी को क्या कहा जाता है? परमाणु की त्रिज्या। और परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? ये भी वैल्यू आप नोटिस कर लो। परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की घात -15 मीटर। 10 की घात -15 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम से भी ऊपर चली गई है, ठीक है, पिकोमीटर से भी ऊपर। 10 की घात -15 मीटर ये परमाणु की त्रिज्या होती है, और ये परमाणु का आकार, इतना आकार माना जाता है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया। अब ध्यान देना, परमाणु का आकार कैसे ज्ञात किया जाता है वो मैंने बता दिया। नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश की दूरी देख लो, परमाणु की त्रिज्या का पता लग जाएगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, जो परमाणु की त्रिज्या है उसको भी कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। अब मैं वही पढ़ाने जा रहा हूं, परमाणु की त्रिज्याएं। परमाणु की त्रिज्याएं, देखो परमाणुवीय त्रिज्या, परमाणुवीय त्रिज्या, ठीक है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहले 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो बता दूं। एक तो है सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। नंबर 2 वांडरवॉल, वांडरवॉल त्रिज्या। और एक है धात्विक त्रिज्या, एक है धात्विक। एक और हम पढ़ सकते हैं आयनिक त्रिज्या, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो छोड़ के चलो अभी। कोवलेट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, और एक है मेटालिक रेडियस, ठीक है। तो 3 तरीके की त्रिज्या में पढ़नी है, सहसंयोजक त्रिज्या, वंडरवॉल त्रिज्या, और एक है धात्विक त्रिज्या। तो ध्यान देना, सबसे पहले ले ले हम सहसंयोजक, सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़े हम? सहसंयोजक त्रिज्या। देखो सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्यान देना। कोई भी 2 समान परमाणु, कोई भी 2 समान परमाणु आपस में जुड़कर एक बंध का निर्माण करते हैं। कोई भी 2 समान परमाणु आपस में जुड़कर एक बंध का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उन दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा भाग, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? O2। या क्लोरीन और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं? Cl2। तो समान परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 समान परमाणु हैं या क्लोरीन के 2 समान परमाणु हैं। ये परमाणु जुड़कर क्या बना रहे हैं? अणु बना रहे हैं। इसे क्या बोलोगे आप? ये परमाणु थोड़ी है, ये तो क्या है? अणु। ये भी क्या है? अणु। एक एग्जाम्पल ले ले ऑक्सीजन का, ठीक है। तो किसी भी तत्व के 2 समान परमाणु जुड़कर एक अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों जुड़े हैं ना, तो इनमें आपस में बंध बना है, और इनमें जो बंध बना है वो कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध है। कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध उसे कहते हैं जिसमें 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। 2 परमाणु आपस में अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? साझा करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ उतने ही बंध बनते हैं, और उसी बंध को क्या बोल देते हैं? सहसंयोजक बंध। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, मतलब ये देखो, ये ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन,
ये इस वाले ऑक्सीजन की नाभिक, ये इस वाले ऑक्सीजन की नाभिक। अगर आप इन दोनों दूरियों को मिला दो, इन दोनों दूरियों को नहीं, इन दोनों नाभिकों को मिला दो, तो ये जो दूरी आई ना, मान लो ये भी ए परमाणु है और ये भी ए परमाणु है। मैं दोनों ए इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दोनों समान परमाणु हैं, दोनों ऑक्सीजन के हैं, अलग अलग तो है ही नहीं ना, ऐसा तो है ही नहीं ना यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पर नाइट्रोजन, नहीं, दोनों समान परमाणु है तो ए लिख दिया। इन दोनों ए के बीच की दूरी का आधा भाग ये लो, ये जो आधा भाग आया ना, आधा भाग, इसी आधे भाग को बोलते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। इसी आधे भाग को क्या बोलेंगे? सहसंयोजक त्रिज्या। वापस नोट करना, किसी तत्व के दो परमाणु, किसी दो तत्वों के दो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़कर एक अणु का निर्माण करते हैं। उन अणुओं के दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा भाग, उस अणु के दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा भाग, नाभिक के बीच की दूरी का आधा भाग, ये आधा भाग, नाभिक के बीच की दूरी का आधा भाग कहलाएगा सहसंयोजक त्रिज्या। इसको इंग्लिश में कोवेलेंट कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस। तो देखो, रेडियस ऑफ कोवेलेंट, आरसी का मतलब तो रेडियस, सी का मतलब कोवेलेंट, मतलब सहसंयोजक त्रिज्या। तो सहसंयोजक त्रिज्या कैसे निकली? नाभिक के बीच की दूरी, दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा, 2 से डिवाइड करोगे तो सहसंयोजक त्रिज्या निकल जाएगी। इसको हिंदी में भी लिख सकते हो आप, सहसंयोजक त्रिज्या बराबर दो परमाणुओं के बीच की नाभिक की दूरी या दूरी बटा दो परमाणुओं के बीच की दूरी, डी का मतलब है डिस्टेंस, और दो परमाणुओं के बीच, इन दोनों परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस। इसको आधा किया ना तो कितने से डिवाइड कर दिया? 2 से। तो बताओ किसका फॉर्मूला बन गया? सहसंयोजक त्रिज्या का। समझ में आ गया होगा सहसंयोजक त्रिज्या ढंग से? ठीक है, इसको तो हटाओ। अब नंबर 2 पे ले लो, वान डेर वाल त्रिज्या। नंबर 2 पे वान डेर वाल त्रिज्या। ठीक है, वान डेर वाल एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, तो अपने नाम के ऊपर दे दिया वान डेर वाल त्रिज्या। अब इसमें ध्यान देना, वान डेर वाल त्रिज्या किसे कहते हैं? देखो, सबसे पहले एक बात आप नोटिस करो, जो वान डेर वाल त्रिज्या है ना, वो परमाणुओं में नहीं होती है, वो परमाणुओं में नहीं होती। वान डेर वाल त्रिज्या होती है अणुओं के अंदर। किस में होती है? अणुओं। वान डेर वाल रेडियस आर नॉट प्रेजेंट इन एटम, दीज प्रेजेंट आर मोलिक्यूल। ये प्रेजेंट है किसमें? मोलिक्यूल के अंदर है, अणु के अंदर प्रेजेंट। देखो, ये परमाणु और ये परमाणु, तो परमाणुओं के बीच में आ रही, वो तो सहसंयोजक है, लेकिन ऐसे परमाणु के बीच में वान डेर वाल नहीं आने वाली है। ये किसके बीच में आती है? अणुओं के बीच में। और ये भी एक चीज आप नोटिस कर लो कि जो वान डेर वाल त्रिज्या है वो अक्रिय गैसों में पाई जाती है। किसमें? अक्रिय गैस, जिनको हम नोबल गैस भी बोलते हैं, जिनको हम नोबल गैस भी बोलते हैं। हालांकि ये चीज तो अभी जान नहीं रहे हो, ये जब तुम 7 चैप्टर पढ़ोगे ना, पीरियोडिक टेबल वाला, आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी का 18वां वर्ग क्या होता है? अक्रिय गैस। फिलहाल मैं बता देता हूं, इसको पेंडिंग रखो। देखो ऐसे, हीना, नीना और कैटरीना 0 रन पर, ठीक है। हीना, नीना और कैटरीना 0, मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रैंडम, ठीक है। ये देखा होगा आपने पीरियोडिक टेबल, 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने। तो सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप बना है ना, वर्ग 18वां, ये वाला, ये इनर्ट गैसेज है, ये अक्रिय गैस है सारे के सारे। ये सारी की सारी कैसे होती है? अक्रिय गैस। और अक्रिय का मतलब है ये किसी से भी क्रिया नहीं करती, मतलब ये ऐसी गैसेज है या ऐसे तत्व हैं जो किसी अन्य तत्वों के साथ कतई नहीं जुड़ते, कभी भी नहीं जुड़ते हैं। बेसिकली लगभग कभी भी नहीं जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब की संयोजकता कितनी होती है? 0, 0। इन सब की संयोजकता 0 होती है। जब संयोजकता ही 0 है, मतलब इनका बाह्यतम कोश भरा हुआ है, ना तो इनको इलेक्ट्रॉन लेने हैं ना इनको इलेक्ट्रॉन देने हैं। इसीलिए हम इन्हें इनर्ट गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। और ये गैसें वायुमंडल में पड़ी है अणु बनाकर, हीलियम के साथ, नियोन के साथ अणु बनाकर
पड़ी हुई है। तो इन अणुओं के बीच में, इन अणुओं के बीच में, इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है? वॉन डेर वाल त्रिज्या। देखो कैसे, ध्यान देना, मान लो ये अक्रिय गैस का कोई अणु है, ये दूसरी अक्रिय गैस का क्या है? अणु है। ये इसका नाभिक, ये इसका नाभिक। इन दोनों अणुओं को जितना पास आना था वो आ चुके। मान लो ये हीलियम का अणु, ये दूसरे हीलियम का अणु, ठीक है, ये हीलियम का अणु, ये दूसरे हीलियम का अणु, तो ये दोनों भी आपस में अट्रैक्ट है, ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं। कौन सी त्रिज्या के द्वारा? वॉन डेर वाल। लेकिन आपको सर इसमें इतना गैप क्यों हो रहा है, जबकि ये तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, ये तो ओवरलैप हो रहे हैं। इनके बीच में गैप इसलिए है, इनको जितना पास हम ला चुके हैं, ला सकते हैं, सॉरी, जितना पास आप ला सकते हो लाओ। लेकिन अगर इनको ज़्यादा पास लाने की कोशिश करोगे ना तो ये दूर भागेंगे। दूर इसलिए भागेंगे क्योंकि न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी न्यूक्लियस है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण, तो दूर दूर जाएंगे। इसके अलावा ये जो कक्षाएं हैं इनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस, इधर इलेक्ट्रॉन माइनस, तो माइनस माइनस में भी तो प्रतिकर्षण होगा, तो वहां से भी ये दूर भागने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक लिमिट तक इनको पास लाया जा सकता है, जब आप आउट ऑफ लिमिट क्रॉस करोगे तो डेफिनेटली एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, डिस्पैच हो जाएंगे। तो अब सिर्फ इतना ही पास में आ सकते हैं। तो किसी एक अक्रिय गैस का अणु या किसी अन्य अक्रिय गैस का अणु, इनके नाभिकों के बीच की दूरी यही है, इनके नाभिकों के बीच की दूरी यही है, इसका आधा भाग, इसका आधा भाग क्या कहलाएगा? वॉन डेर वाल। डेफिनेशन क्या बनेगी वो बता देता हूं। अक्रिय गैसों के अणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा भाग, अक्रिय गैसों के अणु, परमाणु का यूज नहीं करना है, अक्रिय गैसों के अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है? वॉन डेर वाल रेडियस, वॉन डेर वाल त्रिज्या। तो रेडियस ऑफ वॉन डेर वाल आरवी, ये कोवलेंट था, सी आ रहा था, ठीक है। अब देखो डी सेम एटम आएंगे और इसका आधा, तो ये फॉर्मूला बन गया इसका वॉन डेर वाल त्रिज्या का। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछूं कि बताओ सहसंयोजक त्रिज्या बड़ी होती है कि वॉन डेर वाल त्रिज्या? वो तो देखने से पता लग रहा है ये तो छोटी सी है, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों परमाणु एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर चुके हैं, चढ़ चुके हैं, तो चढ़ने से दूरी छोटी हो गई ना, ये तो दूर दूर है, तो ये देखो इतनी बड़ी है, छोटी सी, बात समझ में आ रही होगी। बड़ी कौन सी होती है? वॉन डेर वाल। लेकिन बड़ी का पता हम बाद में लगाएंगे, इससे पहले एक और भी पढ़ना हमें, कौन सा? धात्विक त्रिज्या, मेटालिक रेडियस। देखो ये भी देख लेते हैं, नंबर 3 धात्विक त्रिज्या। हाँ, ध्यान देना, मेटालिक रेडियस। देखो धात्विक का मतलब होता है धातु, धात्विक का मतलब धातु। तो धात्विक त्रिज्या में क्या होता है, जो धातु के परमाणु होते हैं ना, धातु के परमाणु वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, ये किसी अधातु से नहीं जुड़ेंगे या किसी दूसरे परमाणु या किसी दूसरे अणु से जाकर नहीं जुड़ेंगे। मान लो ये एक धातु की प्लेट है, ये क्या है? ये डस्टर एक धातु की प्लेट है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन तैर रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी इलेक्ट्रॉन तैर रहे हैं या काफ़ी परमाणु इसके ऊपर तैर रहे हैं। तो एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के नाभिक से अटैच रहता है। देखो ऐसे, ये मेरा हाथ एक प्लेट है और इसके ऊपर परमाणु ऐसे तैर रहे हैं, एक धातु की प्लेट है, ये एक धातु का जालक है और इसके परमाणु तैर रहे हैं। तो एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के नाभिक से अटैच होता है। देखो कैसे, ये धातु का परमाणु, ये धातु का परमाणु, ये धातु ठोस होती है ना, तो परमाणु के आसपास ये धातु का परमाणु, 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 ये इनके बीच में नाभिक, ठीक है। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन, इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ घूमेगा, वैसे ही थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं। ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है और ये तीसरा परमाणु, ये चौथा परमाणु है और ये पांचवा परमाणु। देखो
और ये इनके बीच की नाभिक। अब देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन घूम के इधर भी तो आएगा ना, घूम के इधर भी आएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन घूम के इधर भी आएगा, घूम के इधर भी जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन घूम के इधर भी आएगा, इधर भी जाएगा। तो आप देखो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से भी टच में है, इस नाभिक से भी टच में है, इस नाभिक से भी टच में है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इससे भी टच में है, इससे भी टच में, इससे भी टच में। बात समझ में आ रही होगी। ये किस में होता है? किसी धातु के जालक में या किसी धातु की प्लेट में, धातु के क्रिस्टल के अंदर ऐसा होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ भी टच में है, यहाँ पर भी टच में है, यहाँ पर भी टच में है, यहाँ पर भी टच में, इधर भी टच में होगा, इधर भी टच में होगा। तो धातु की प्लेट के जो परमाणु आपस में तैरते रहते हैं, उन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या। बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ पर दो परमाणु की बात करूं तो ये नाभिक इधर, ये नाभिक, इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग, किसी धातु के दो परमाणुओं के, किसी धातु के दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है? धात्विक त्रिज्या। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ मेटालिक, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेम एटम। धातु के परमाणु तो सब समान, जैसे मान लो लोह धातु है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इसका आधा भाग क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या। क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या। आ गई होगी बात समझे? एक बार वापस बोल देता हूं, किसी दो समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या। अक्रिय गैसों के अणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग वान डेर वाल त्रिज्या। और किसी धातु के दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग धात्विक त्रिज्या। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको मेजरमेंट करना है कि तीनों प्रकार की रेडियस में या तीनों प्रकार की त्रिज्याओं में सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। तो देखो, अगर मैं ऐसा लिखूं, रेडियस ऑफ कोवलेंट, रेडियस ऑफ मेटालिक, रेडियस ऑफ वान डेर वाल, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, मतलब वान डेर वाल त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, उसके बाद में धात्विक त्रिज्या और फिर सहसंयोजक त्रिज्या। क्यों? अगर सहसंयोजक त्रिज्या की बात करोगे तो इसके परमाणु तो देखो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं ऐसे, इसके बीच की दूरी का आधा भाग इतना ही आया। हाँ, मेटालिक की बात करोगे तो ओवरलैप नहीं हो रहे लेकिन थोड़े थोड़े दूर है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं रहे लेकिन टच हो रहे। तो ये नाभिक इसके बीच की दूरी का आधा भाग ये वाला। और अगर आप वान डेर वाल त्रिज्या की बात करें तो इसमें तो अणु तो दूर दूर रहते हैं, अणु तो ये नाभिक इसके बीच की दूरी का आधा भाग, मतलब ये वाला पार्ट। अब आप देखो, एक तो ये साइज, एक ये, तो सबसे बड़ी कौन सी है? वान डेर वाल, फिर धात्विक और फिर सहसंयोजक। ये था परमाणु के आकार वाला टॉपिक। कैसा, कितना परमाणु का आकार होता है, परमाणु के आकार का मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, परमाणु के आकार से परमाणु त्रिज्या कैसे ज्ञात की जाती है और परमाणु त्रिज्याएं कितने प्रकार की होती है, सारा टॉपिक मैंने समझा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा इसके अंदर। और ये 9th के तरीके से नहीं पढ़ाया, ये आगे हायर क्लास के तरीके से ही पढ़ाया, ठीक है। तो ये परमाणु का आकार वाला टॉपिक तो क्या हो गया पूरा। नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर लेके आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।